हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पहाड़ी ममता पिथौरागढ़ से आप सबका स्वागत करती हूँ। छोटी को प्यार, बड़ों को नमस्कार। आज मैं आई हूँ यहाँ भागवत में और आप सबको मैं दिखा रही हूँ भागवत के सुंदर गीत, भजन, कीर्तन और थोड़ा बहुत भागवत। तब तक के लिए आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहना। नमस्कार। एक समय की बात है कि एक माताजी रोज कथा सुनने आया करती थी। रोज कथा को सुनती थी और रोज रोते रोते घर को जाया करती थी। ध्यान देने वाली बात है, रोज कथा स्थल में आती है और रोते रोते घर को जाती है। अरे वेद व्यास जी जो कथा कर रहे हैं, उन्होंने एक दिन देखा कथा में, 2 दिन देखा कथा में। अरे माता रोज आ रही है, क्यों इनको कष्ट तो नहीं है कोई? यह कथा सुनने तो आ रही हैं, लेकिन रोज आती हैं, रोते रोते आती हैं और रोते रोते 8वां दिवस रहेगा और परसों को इस कथा की पूर्णाहुति हो जाएगी। आज कथा जब बीच में पहुंची है, व्यास जी जैसे कथा करके आए और उस वयोवृद्ध महिला के पास पहुंचे हैं तो पूछा, माता आप रोज कथा रोते रोते चले जाती हैं, क्या कारण है रोने का? आखिर मैं कारण तो जानना चाहता हूँ, कहीं मेरे कथा से आप उत्साहित हैं या प्रभावित हैं? क्या हैं आप? आप रोते रोते आते हैं और रोते रोते चली जाती हैं। तो कह दो कि महिलाल की कि हे व्यासजू तत्समय विरोध थी और वो छोड़ दिया, इसीलिए उसको छोड़ दिया है। और मेरे को रोज आपके पुस्तक को देखकर
आपके इस कपड़े को देखकर उस बिलौज की याद आ रही है। तभी मेरे को रोज आंसू मेरे गिरते हैं। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए। कथा मध्यस्थ में आके ऐसा नहीं होना चाहिए। कथा जैसी भी हो रही है, कथा सुनने में ध्यान होना चाहिए। बोले जगदम्बे मात की, बोले जगदम्बे मैया की। तो माताओं, आप कथा सुनने आए हो तो आप कथा में ध्यान लगाना। उसी चाहे आपका ब्राह्मण जानता हो या न जानता हो, आप उसको पूछ रहे हैं तो उसको पूछते रहिए। आप उससे भी ज्यादा ज्ञानी बन जाते हैं। तो कहने का आश्रय यह है, अपने ब्राह्मण से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। देखो 6 चीजें होती हैं। ब्राह्मण का कार्य होता है यज्ञ करना और करवाना, दान देना और दान लेना, पढ़ना और पढ़वाना। 6 कार्य हैं मुख्य ब्राह्मण के। और क्षत्रिय की रक्षा की, मनुष्य मात्र की रक्षा के लिए भगवती प्रांबा तभी अवतार लेती है जब भक्तों पर कष्ट आता है, जब धर्म की हानि होती है। जब जब हो धर्म की हानि, जब 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 हो धर्म की हानि, बाढ़ हो असुर जब हो धर्म की हानि, जब जब तुलसीदास जी कहते हैं जवानी बढ़ने लगते हैं, तब तब हमारे प्रभु विविध रूप में आते हैं। अनेका अनेक रूप हुए। सत्युग में देखो नरसिंहा अवतार हुआ, किस पर कृपा की, किसको बचाया भगवान ने। आपने कई कथा सुनी। भक्त प्रहलाद को बचाया। त्रेता आया, कौन सा अवतार हुआ? रामा अवतार हुआ। और किसका उद्धार हुआ? रावण का उद्धार हुआ। भगवान तो मिले ना रावण को। और द्वापर आया तो कृष्ण अवतार हुआ। किसके लिए? माता पिता के खाने के लिए। तो भगवानों के अनेका अनेक अवतार हुए हैं। जहां जहां पर भी मनुष्य मात्र को या जिसने भगवान के भजन किए, तप किए, भगवान का पूर्व में भक्त बना है, तो तब तक प्रभु ने दर्शन दिए हैं और उसके कष्ट को मिटाया है। आज यहाँ पर देखो, उतथ्य को बड़ा कष्ट आया, घर से त्यागा गया और भगवान मौज में निकल पड़ी है। पावर में चलाई डूबी तो चल पड़ी है। पावर में
तुझको सजाऊं तुझको निहारूं तुझको पखारूं चरणों को तेरे बाबा पखारूं चरणों को तेरे बाबा ये नाच बन करके मोरे बाबा ये नाच बन करके मोरे बाबा ये भावना भंवरी में मेरी नैया चलाई तूने तो चल पड़ी है भंवरी में मेरी नैया चलाई तूने तो चल पड़ी है बड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत बड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत वो मौज करके निकल पड़ी है भंवरी में मेरी नैया चलाई तूने तो चल पड़ी है